हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए गणित विषय के क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और साथ में आपको इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो भी इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो कंप्लीट आपको एक्सप्लेन यहाँ पर किया जाएगा हर एक क्वेश्चन को, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन उनके आंसर देख लेते हैं। वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको निर्देश बताता हूँ। देखिए निर्देश लिखे हुए हैं तो ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो आपका जो पेपर आने वाला है गणित विषय का, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उन्हीं के लिए देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको भी यहाँ पर जो जानकारी है पूरी तरीके से समझ आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। सही विकल्प आपको चुनकर बताना है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं मैथ विषय की तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आपका सा वाला 0 जो है वो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सा वाला जो है 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण y बराबर a का आपको बताना है आरेख जो है एक सरल रेखा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। बाय अक्ष के समांतर है, एक अक्ष के समांतर है, एक अक्ष के लंबवत है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बा वाला एक अक्ष के समांतर, क्योंकि जब आप y बराबर a का जो आलेख है वो खींचेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, यहाँ पर कहीं तो इस तरह से आपको जो है एक रेखा प्राप्त होगी जो कि एक अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा वाला। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी त्रिभुज के आपको बताना है सभी कोणों का योग होता है, कितना होता है 180 डिग्री, आप सभी को पता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो यहाँ पर 1 व 2 के बीच कौन सी संख्या नहीं है। देखिए आप सभी संख्याओं में जब आपस में भाग देकर देखेंगे तो सभी संख्याएं 1 और 2 के बीच आपको प्राप्त होंगी, लेकिन जो सा है यहाँ पर 17/8 ये आपको 1 और 2 के बीच नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप जब भाग देंगे तो 2 बार भाग शुरू में ही चला जाएगा। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वे भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। तो आपको यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस करना है, जो भी तैयारी करना है मैथ की, वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ करना है। डायरेक्ट आंसर याद करेंगे तो आपको एग्जाम में आप भूल सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको बाकी क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आपको गणित में 80 में से 80 नंबर चाहिए, जो कि लाना बहुत आसान होता है। गणित एक ऐसा विषय यहाँ पर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक जो क्वेश्चन है वो डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास देखिए 18 तारीख से, मतलब कि आज से लेकर के आपके पास 22 तारीख तक का, 21 तारीख तक का समय है। इसके बीच काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो इस बीच में आपकी गणित विषय की पूरी तैयारी करा दूंगा, जिससे कि एग्जाम को लेकर आपके मन में जो भी भय है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छे अंक जो है गणित विषय में लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर है बहुपद, यहाँ पर एक दिया हुआ है आपको, काफ़ी बड़ा है, जिसमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होगा। तो आसानी से आप बता देंगे। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो सबसे पहले चले आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको सोल्व कर लेना है अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर इसे छोटा करके दिया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणांक देखिए इसका क्या है -3। तो यहाँ पर सही आंसर है दा वाला
-3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक है। तो यहाँ पर शून्यक कैसे निकालते हैं, कितना आसान होता है। देखिए ax + b बराबर आ जाएगा 0 इसके, और यहाँ पर आप इसका पक्षांतर कर दीजिए तो -b यहाँ पर आ जाएगा। a यहाँ पर ऑलरेडी है तो x बराबर आपको मिल जाएगा -b/a। यही आपका आंसर है, यही आपको यहाँ पर लिख देना है, इतना -b/a। तो देखिए कितना सिंपल होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है, यानी कि कहा जा रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक वृत्त है, इस वृत्त में कोई यहाँ पर जो त्रिज्या है, ठीक है, इस प्रकार त्रिज्या है, और यहाँ पर कोई एक रेखा है जो कि स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ये जो रेखा है वो क्या होगी, इस पर लंब होगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका लंब, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लंब, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद अगला है दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद, इसका आंसर हो जाएगा बहुपद होता है। दो बहुपदों का जो गुणनफल होता है वो भी एक बहुपद होता है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला यहाँ पर सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप जो त्रिभुज होते हैं वो कौन से होते हैं, समबाहु जो त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, ये आपको याद कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर गणित विषय में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी तैयारी आपकी इस चैनल पर होने वाली है। मात्र इतने से दिन में आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। आपके पास अभी समय जो है, बस चैनल को आपको कर लेना है सबसे पहले सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आपको सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन प्रोवाइड यहाँ पर करा रहा हूँ। इसके बाद है किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। इसके बाद किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उससे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आपको नोट यहाँ पर कर लेना है। अगला यहाँ पर समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान, तो यहाँ पर कितना सिंपल क्वेश्चन है, x का मान यहाँ पर 1 आप रख कर देख लीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा 2 + 3y = 5, और यहाँ पर 3y बराबर आपको मिलेगा 5 - 2। इसके बाद y बराबर आपको कितना मिलेगा 3y3, तो आप दोनों को काट देंगे तो y का मान आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये काफ़ी सिंपल इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर इतना रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखकर बता सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको सोल्व करके बताया इसलिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर है आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो कुछ फॉर्मूले थे, मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है। देखिए आपके पास जो समय है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक की, तो इसे मात्र आप 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है दी हुई है, या फिर आप डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल पर जाकर गणित विषय के लिए जो लिस्ट है वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मात्र 8 से 10 वीडियो आपको इन सभी चैप्टर की प्रोवाइड कराई गई हैं, जिन्हें देखने में आपको मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी 4 चैप्टर तक की, और इन चारों चैप्टर से 21 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो 2 घंटे में मात्र आप ये सारे चैप्टर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो इत्मीनान से आप देख लीजिए, और आपके जो चैप्टर है वो सारे तैयार हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तब भी मैंने आपको डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया है, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। तो 8-10 वीडियो है, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे का यहाँ पर समय आपको लगेगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है 1 + cot²θ। तो ये जो होता है वो होता है आपका कोसेक²θ। इसके बाद है सेक थीटा जो है वो यहाँ पर 1/cos, यानी कि कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। इसके बाद है sin²θ + cos²θ। तो ये सर्वसमीका है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 1। अगला है tan 60 डिग्री, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका √3। अगला यहाँ पर सेक 90 - θ, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है कोसेक थीटा।
अगला यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर आपके जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन। तो आपका जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में ही आपको उत्तर बताना है। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, तभी उसे द्विघात बहुपद बोला जाता है। 3 घात का बहुपद है तो उसे त्रिघात बहुपद बोला जाता है। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के आपको रूप में व्यक्त करना है। किसी भी संख्या को करना मैंने आपको सिखाया था, बहुत ही आसान होता है। देखिए 140 को हम करेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो कितना आसान होता है। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा 70। फिर से आप इसे 2 से कर सकते हैं, आपको मिलेगा 35। फिर आप इसे कर सकते हैं 5 से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7। इसके बाद फिर कर सकते हैं आप 7 से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। यानी कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 कितनी बार मिला है, 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार। तो 2 × 2 × 5 और × 7, यही इसका आंसर है। ये आपको यहाँ पर आंसर नोट कर लेना है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो सभी को याद होना चाहिए। सारे जो सूत्र हैं सारे क्षेत्रफल के πr², इसका सूत्र होता है, ये आपको याद यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और 2πr जो होता है वो परिधि का होता है। इसके बाद सर्वाधिक बारंबारता वाला बहुलक जो वर्ग है वो क्या कहलाता है, तो बहुलक वर्ग कहलाता है। ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, बहुलक वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखकर अभी आपको बता रहा हूँ, सभी का आंसर नोट करते हुए चलिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गणित विषय के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मदद इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है आने वाले दिनों में। तो देखिए वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा, इसे आपको नोट यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला यहाँ पर देख लीजिए। यदि x + y = 5 तथा यहाँ पर x का मान आपको दिया है 1 हो तो y का मान, तो कितना आसान है, x की जगह पर 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखने के बाद आप पक्षांतर करेंगे तो 5 - 1 हो जाएगा, तो y बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 इसका मान आ जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो कि 3 और 12 दोनों से डिवाइड हो सकती है। तो क्या हो सकती है वो संख्या, 12 हो सकती है। 12 को देखिए आप 12 से अगर 12 में भाग देंगे तो भी चला जाएगा और 3 से देंगे तब भी चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 12। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 5वां है सत्य सत्य, आपको इसमें बताना है। तो समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 पदों का अंतर सार्वांतर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। किन्हीं भी 2 का अंतर नहीं होता बल्कि क्रमांगत होना जरूरी है। इसके बाद है समान प्रेक्षकों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलक का मान जो है वो सदैव समान होता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा गलत। इसके बाद अगला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि माइनस में जो संख्याएं होती हैं आपकी ऋणात्मक वो भी पूर्णांक होती हैं जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं होती। समांतर श्रेणी यहाँ पर 10, 5 और अगला आपको बताना है पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक श्रेणी को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 10 है और 5 है, तो 10 के बाद यहाँ पर 5 कम हुआ, इसके बाद फिर 5 कम होगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सही। अगला है यहाँ पर 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होगा, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा सही। तो देखिए ये थे आपके गणित विषय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि मैंने आपको बता दिए, सॉल्यूशन साथ में बता दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, आंसर्स के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। इसी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।